कैसी हैं आप सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से। बस गला थोड़ा सा ख़राब है, तो इस वजह से वॉइस ओवर में भी थोड़ी सी मुश्किल होगी मुझे, लेकिन खैर आज का व्लॉग भी तो शेयर करना था आप लोगों के साथ। और यहाँ पे ना मैं आज आप लोगों के साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने डाइट प्लान में चिकन का मैं कितना यूज़ करूँगी, कितना खाया करूँगी, वो सब कुछ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मैंने अपने हस्बैंड से ना चिकन मंगवा लिया था और आज मैंने सोचा कि इसके कुछ पार्ट्स बना के ना इसको सेव करती हूँ फ्रिज में, और इस तरह ना बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, मुझे मेरी एक सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि आप ही मैं जॉब करती हूँ तो मेरे साथ हमारे साथ कोई ऐसी रूटीन शेयर करें ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारे काम भी जो है ना वो मैनेज हो जाए। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको इस चीज़ का भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से हम अपना टाइम बचा सकती हैं। और मैंने क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से भी कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, और मेरे गले की आवाज़ को आप लोगों ने ना इग्नोर करना है क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। बहुत ज़्यादा मुझे खांसी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा, और मेडिसिन खाने से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, एक तरफ जो है ना मैंने बोनलेस चिकन मंगवाया हुआ था, वो मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया, और वो मैंने अपनी बेटियों के लिए, जो रेसिपीज़ वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है ना, मुझे उसके लिए चिकन की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने अपने लिए मंगवाया, और मैं 4 पैक बना के ना इसके रख दूँगी फ्रिज में, और ये ना तकरीबन 1-2 हफ़्ता मेरे आसानी से चल जाएंगे। तो ये जो मैं पैक आपको दिखा रही हूँ ना, कितने कितने पीसेस मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं, तो ये उन मेरी बहनों के लिए स्पेशली जो कि डाइट में हैं, जो डाइट कर रही हैं, और उनको मैं नॉलेज देने के लिए ये दिखा रही हूँ कि इतने पीसेस आप बना के ना मसलन पैक करके रखें, और जब आपका दिल करे, क्रेविंग हो आपको चिकन की, तो आपने इसको निकालना है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पीसेस मैंने इसलिए इसके अंदर डाले हैं क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ मेम्बर्स इस तरह के होते हैं जिनका खुद भी दिल करता है हमारी तरफ देख के खाने को, तो फिर मैं चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैंने ज़्यादा पीसेस डाले हुए हैं। अरिशा रमीज़ा जो है ना, वो फिर मुझसे मांगती है जब मैं इस तरह की कोई चटपटी सी चीज़ बनाऊँ ना, तो उनका बड़ा दिल करता है। तो बस यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं भी आपको थोड़ा सा शेयर भी करूँगी, बल्कि इंशाल्लाह यूट्यूब पे एक वीडियो मेरी आएगी जो कि मैं चिकन को तैयार करने की एक वीडियो है, वो मैं शेयर करूँगी, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा आप किस तरह से इसको बना सकती हैं बगैर ऑयल के, ठीक है। और मैं बगैर ऑयल के ही इसको तैयार करूँगी। मसलन थोड़ा सा ऑयल यूज़ होगा, आधा चम्मच लगा लें, ये बहुत सही है। इतना ऑयल जो है ना, इतने ऑयल में अगर चिकन बन जाए ना तो बड़ी बात है। तो बस यहाँ पे ना, अच्छा ये ना शाम का टाइम है, और सुबह तो मैं नाश्ता अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि नाश्ते में मैं क्या खाती हूँ, क्या कहवा वगैरह पीती हूँ, और शाम को मैं एप्पल किस तरह से यूज़ करती हूँ, मसलन किस तरह से खाती हूँ, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक एप्पल लेती हूँ और मैं छिलके समेत जो है ना उसके इस तरह से पीसेस कर लेती हूँ, ठीक है। छिलके नहीं उतारती, छिलके के साथ ही मैं इसको खाती हूँ, और एक एप्पल मैंने लाजमी डेली का खाना होता है। और क्योंकि ये इसलिए मैंने यूज़ में ये लेकर आई हुई क्योंकि मैंने इब्राहिम को फीड करवाना, मदर फीड करवाने वाली जो ख़वातीन है वो इस तरह से डाइट कर सकती हैं, फिर उनको कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कि बेबी के ऊपर इफेक्ट हो। अब ये मैं यहाँ पे चिकन बनाने लगी थी, अपने लिए बना के मैंने इसको रख देना था क्योंकि मैंने रात को ना इसको खाना था, खाने में समझ लें कि मैंने यही खाना था। और मुझे ना ब्राउन ब्रेड का इतना नॉलेज नहीं था कि उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो मैं ना 2 पीसेस ले लेती थी कि मोहम्मद इब्राहिम पे कोई फ़र्क ना पड़े। अगर मैंने ज़्यादा सख्त डाइट की ना तो मेरे बेबी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो मैंने ना अब क्या किया कि जब मुझे पता चला ना कि उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, शुगर होती है, इवन कि वो भी मैदा वगैरह यूज़ किया होता है, तो मैंने ना उसका एक स्लाइस कर दिया। मैंने कहा अब मैं एक ही खाऊंगी और इसके अलावा मैं फ्रूट्स वगैरह खा लूँगी। अच्छा, फ्रूट से मुझे याद आया कि आप लोगों ने ना फ्रूट में बनाना नहीं खाना, बनाना से भी फ़ैट होता है, ठीक है। एप्पल खाएँ आप, अनार भी खा सकती हैं। और यहाँ पे ना मैं केक बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, अपने शहजादे हस्बैंड के लिए और अपनी शहजादियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि उनको ना ये केक बड़ा ही पसंद आया था। पिछली बार मैंने बनाया था तो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, और इस बार भी करूँगी, टेंशन ना ले, रेसिपी आ जाएगी आप लोगों के सामने। तो बस इसको ना मैं तैयार करके तो मैं रखने लगी थी, और आज मैं इसके अंदर डालूंगी पीनट्स। मसलन मूंगफली को जो है ना मैंने क्रश करके उसको तोड़ के ना वो इसके अंदर ऐड करूँगी चॉकलेट के अंदर, और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा लजीज ये केक बनता है। इसको ब्राउनी कह लें, केक कह लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं कभी इसको ब्राउनी कह देती हूँ, कभी इसको केक कह देती हूँ। तो ये माशाल्लाह से बहुत मज़े का लग रहा था, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है जब भी मैं इसको बनाती हूँ ना तो मैं इसको ज़रूर थोड़ा सा चखती ज़रूर हूँ। तो उसके बाद ना जब मैं इस तरह की चीज़ खा लेती हूँ, आज मज़े की बात आपको बताती हूँ कि मैं इसको खाने के बाद ना, टेस्ट करने के बाद मैंने अपना कहवा बना लेना होता है कि मेरे अंदर जो कैलोरीज चली गई है, जो शुगर चली गई है ना इस तरह की, तो वो मेरी कंट्रोल में आ जाए, मैं इस तरह फिर मैनेज कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने 1 चम्मच जो है ना इसका चख लिया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट ये केक बनता है।
और अब शाम का टाइम हो रहा था और मैंने खाना बनाना था, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने कहा था कि दाल चावल बनाने हैं, लेकिन दाल के अंदर ना थोड़ा सा कह रहे थे कि यहाँ तो बीफ डाल देना, यहाँ पे थोड़ा सा मटन डाल देना। तो मैंने ना उसके जो बोनलेस होता है ना वो थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया था, क्योंकि दाल बड़ी टेस्टी लगती है इस तरह जब बनाया जाए ना, चिकन भी डाला जाए तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो आज ना मैं दाल चावल बना रही थी, साथ में मैंने बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी करनी थी, क्योंकि इनके स्कूल की जो है ना वो रूटीन चलने वाली है। तो मैं फ्राइज़ जो है ना इसको बना के और मैं इसको फ्रीज़ करने वाली थी, ताकि जब भी मैंने इनको लंच बॉक्स में कुछ ना कुछ देना हो ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि फ्रिज में पड़ी हों और हम लोग निकाल के उसको फ़ौरन से तैयार करके बच्चों को ईज़िली दे सकें। तो इस तरह से ना आपका टाइम बच सकता है अगर आप पहले से इस तरह की चीज़ें बना के फ्रिज में रख लें, जैसे नगेट्स हो गए। और आज ना मैं एक नगेट्स की रेसिपी भी जो है ना, रेसिपी तो नहीं खैर थोड़ा सा आपको बता दूंगी, रेसिपी भी आपको नज़र आ जाएगी। और मैं डिफरेंट स्टाइल में ना थोड़ा सा बच्चों के लिए नगेट्स तैयार करने लगी थी, जो कि बच्चे मेरी बेटियों ने फ़र्स्ट टाइम उनको देखा है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उन्होंने बहुत मुझे कहा कि मामा और बना के दें। तो खैर यहाँ पे पहले तो मैं दाल चावल बना रही हूँ और ये कंप्लीट हो गया था, सालन तैयार हो गया था। बस इसके अंदर धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च जो है ना वो कट करके तीखा सा सालन तैयार कर रही थी। और साथ में आपने देखा मोहम्मद इब्राहिम को भी मैंने उठाया हुआ था। तो हम ना इतना आसान नहीं होता हमारे लिए सारे काम मैनेज करना, और देखने वाले को लगता है कि हम बहुत आसानी से सब कुछ कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं, क्लिप्स बन रहे हैं, कितना आसान है इनके लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। और आज की वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि देखें जो मेरी बहनें यूट्यूब पे काम करने के बारे में सोच रही हैं, सोचना बहुत आसान होता है, लेकिन काम करना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चाहे औरत एक जॉइंट फैमिली में रह रही हो या फिर अकेली सेपरेट रह रही हो, तो उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है। हाँ ये है कि जॉइंट फैमिली में थोड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ता है, इंसान को बातें सुननी पड़ती हैं, और सेपरेट फैमिली का भी तो जाहिर सी बात है सामने आ ही जाता है, वो कौन सा छुप जाता है। तो मैं भी जब वीडियो बनाती हूँ तो सबके सामने ही होता है, ठीक है। तो हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। सोशल मीडिया को फेस करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, जो कि आपको डिप्रेशन भी कर सकता है, ठीक है। ये मैंने फेस किया है, और मैं आज अगर आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूँ ना, तो आप लोग कहें कि आप ही आपकी हिम्मत है, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। इतना इस तरह की दुआएं जो है ना आप मुझे देंगे। मैं सोशल मीडिया की अगर बात करूँ ना, तो मैं आपके सामने है मेरा कंटेंट, क्योंकि इसमें कोई बेहयाई नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे मुझे आप लोग बातें करें, ठीक है। माशाल्लाह से मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि मुझे मोटिवेट करती है और मेरी हिम्मत को जो है ना आप लोग बढ़ाते हो, हौसला बढ़ाते हो। मुझे कभी भी आप लोगों ने ये नहीं जाहिर करवाया कि आप लोग हसद करते हो या आप लोग मुझे बर्दाश्त नहीं करते। हाँ इंस्टाग्राम पे ऐसा हुआ कि इंस्टाग्राम पे तरह तरह की दुनिया होती है, इंडिया के लोग भी होते हैं और बाहर के मुल्कों के भी होते हैं। कईयों को आपका कंटेंट बड़ा अच्छा लगता है, कई जो है ना वो आपके कंटेंट के ऊपर मजाक उड़ाते हैं। हालांकि ये वो लोग होते हैं जो कभी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे होते, लेकिन किसी का किया हुआ बर्दाश्त नहीं करते। तो ये ऐसी ऐसी बातें मुझे ना एक यूट्यूबर हैं बड़ी, और मेरी उनसे भी डिस्कशन हुई थी, तब उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा 5 साल का तजुर्बा है, और इस तजुर्बे में ना मैंने ऐसी ऐसी बातें लोगों की बर्दाश्त की हैं कि पता नहीं आप बर्दाश्त कर पाओगी कि नहीं। मैंने कहा नहीं मैं करूँगी, सब कुछ बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि जिन्होंने आगे बढ़ना होता है ना, जो दुनिया में आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं ना, वो सब कुछ फेस करते हैं, लेकिन एक लिमिट में रह के हमें काम करना चाहिए। जब हम एक लिमिट रखेंगे ना अपने काम की, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर आगे जाएंगे। जब हम लिमिट को क्रॉस कर देंगे ना, तो हम खुद लोगों को मौका देंगे इस तरह की बात करने का। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपके अगर अपने हमें बर्दाश्त नहीं ना करते, तो हमें गैर भी बर्दाश्त नहीं करते, गैरों में भी इतना हौसला नहीं होता कि कोई आगे बढ़ सके। तो ये मुझे ना हुआ ये कि इंस्टाग्राम पे मेरी एक वीडियो, माशाल्लाह से मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाती, आप लोगों को मैं खुद बताती हूँ कि मेरी वीडियो पे इतने व्यूज़ आए हैं, खुशी से बताती हूँ ना, आप फैमिली हो इस वजह से। तो वहाँ पे ना मुझे आई थिंक हाँ 6 मिलियन मेरे उसके ऊपर व्यूज़ आए। और यूट्यूब पे भी मैंने वो रेसिपी शेयर की हुई है शवारमा ब्रेड वाली, और मैंने अंडा लगा के ना उसको तैयार किया था। और ये मेरी अपनी रेसिपी थी, और माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी मेरी बेटियों को लगा था। अब हम मदर्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, जो बच्चा खा सके शौक़ से वो चीज़ें हम ट्राई करती हैं कि बन जाए। अब मेरी वो वीडियो जो है ना वो चली गई, वायरल हो गई, उसके ऊपर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए, लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत भी दी, हौसला भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी किए, और जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किए, मेरा ना उनके जो कमेंट्स हैं ना बाज़ दफ़ा
पढ़ के तो ऐसा लगता है जैसे हमारा सीना फट जाएगा, जब जैसे हमारा दिमाग फट जाएगा, जैसे हम ना इनको कुछ ना कुछ बातें करें इस तरह की। तो इस तरह मसलन ये कि बर्दाश्त करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों की इस तरह की बातों को, लेकिन फिर भी मैं फ़ेस कर रही हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ नहीं जी मैं कुछ गलत नहीं कर रही, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर मेहनत करती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे अब आप लोगों को नज़र आया है मैंने जो नगेट्स तैयार किए हैं, तो ये कितने डिफरेंट लग रहे हैं। मसलन ये है कि अगर आप इस तरह से अपने बच्चों को बना कर देंगी ना तो वो इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे, क्योंकि हमें मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के लिए भी। जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे किसी भी मकसद में तब तक कामयाबी फिर किस तरह से मिलेगी। अच्छा खैर, ये जो मैंने एक मिक्सचर तैयार किया था, बनाया था नगेट्स का, इसको देखे मैंने अब ABCD लिख के ना इस तरह के वर्ड्स बना लिए। मैंने कहा रिशा रमीज़ा को ये अच्छे लगेंगे। तो जब मैं बना रही थी ना तब ये मेरे पास ही खड़ी थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। कहती मामा आपने कितनी न्यू सा स्टाइल दे दिया है, और सालिया तो बहुत हैप्पी थी, कहती मामा ये मैं भी खाऊंगी। तो मैंने कहा मैं ना आपके लंच बॉक्स के लिए ये तैयारी कर रही हूँ कि 1 हफ़्ते का मैंने सोचा था कि इनकी चीज़ें कुछ बना के ऐसी रख दूँ, तो आगे आगे और भी बनाऊँगी, लेकिन आज मुझे इतना ही टाइम मिला। और उसके बाद फिर इनके बाल वगैरह मैंने ना ब्रश करने थे, सुबह इनको नहलाया था, ऑयल 1 दिन पहले मैंने लगा दिया हुआ था, तो बस फिर मैंने इनको नहला के फ्रेश किया हुआ था। लेकिन चुटिया मैंने शाम को जाके इनके बालों की जो है ना वो की थी। अच्छा ये मैंने बड़ा नोट किया है कि माएँ जो होती हैं ना उन्हीं को सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि बच्चे का मुंह भी माँ नहीं धोना है, बाल भी जो है ना इवन कि मैं अपनी बेटियों को खुद ही बनाती हूँ, तो अभी तक ये खुद नहीं करती सही तरह, मैं ना इनको करने देती हूँ कि बाल तोड़ेंगी अपने। तो माँ जब तक ज़िंदा हो ना तब तक सारा कुछ देख रही होती है, और माएँ ना हो तो बस समझ जाएंगे बच्चों की ज़िंदगी किस तरह की गुजर रही होती है। खैर यहाँ पे मैं आ गई थी अपने प्यारे से हस्बैंड के साथ बाहर, और मुझे बाज़ार से कुछ काम था, क्योंकि मैंने ना सालिया का टाइट्स वगैरह या जीन्स मैं सोच रही थी कि ले लूँगी उसके ना फ़्रॉक के साथ। एक पिंक कलर का फ़्रॉक पड़ा हुआ था लेकिन उसके साथ ट्राउज़र नहीं था, तो मैंने कहा वो लेके दें, इब्राहिम की कैप्स लेके दें, और साथ में उसकी सॉक्स वगैरह लेके दें। बच्चों की जितनी इस तरह की चीज़ें हो ना उतनी कम होती हैं, और ये अपना पेयर जो है ना सॉक्स का अक्सर घुमा देती हैं, तो मैं ढूंढती रहती हूँ। चाहे जितने मर्जी ऑर्गेनाइज़ करके हम रख लेना, बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो यहाँ पे ना धूप माशाल्लाह से आज का दिन धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी, और बस 1-2 धूप इस तरह की और निकल आई ना तो मौसम चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है कि मौसम चेंज हो जाएगा, सर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और बस एक आधी बारिश भी हो गई ना तो मौसम वाकई चेंज हो जाना है। तो रश था, वैसे इतना भी नहीं था क्योंकि मैं सुबह के टाइम ही निकली हूँ। 12 बजे मेरी हेल्पर अभी ना काम करके चली गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना अपना ये वाला काम कंप्लीट कर लूँ। और रिशा रमीज़ा घर पे ही थी, इब्राहिम को सुला दिया था, और फिर ना बस इस तरह मैं छोड़ के ना आधे घंटे के लिए मैं आ गई थी बाहर। वापसी पे मैंने सोचा कि मैं सवेरा स्टोर से ना कुछ ग्रोसरी की एक आधी चीज़ लूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए थी किचन के हवाले से। फिर वो अरीशा का फ़ोन आ गया, कहती मामा इब्राहिम उठ गया, तो फिर हम लोग ना फ़ौरन आ गए। फिर मेरी एक आधी चीज़ रह भी गई थी बाज़ार से, मैंने कहा चलो फिर कभी ले लूँगी। अब बाज़ार में जब हम लोग चले जाए ना तो फिर ये भी होता है कि ये चीज़ ले लें, वो चीज़ ले लें, ये रह गई या वो रह गई है, इतना कुछ मसलन के लेने वाला होता है ना, घर की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं। अच्छा जब मैं इस टाइम शॉपिंग के लिए आई थी ना तब मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, और मेरा गला भी बहुत ज़्यादा खुश्क था। मुझे ये था मैं पानी पी लूँ किसी तरह से, लेकिन मैंने बाज़ार से फिर भी कुछ नहीं खाया। मुझे ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कुछ खाना है तो मैं ले दूँ, मैंने कहा नहीं, मैंने ना कावा पीना है पहले, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो घर आके ना मैंने आते सारी कावा तैयार किया, वो पिया। आधे घंटे बाद मैंने अपने नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे मैंने एग्स बॉयल किए हैं, और मेरे से ना अभी बोला भी नहीं जा रहा, वॉइस ओवर बड़ा मुश्किल हो रहा है। और एग्स बॉयल करके इसकी जो जर्दी है ना वो मैं सेपरेट कर रही थी, क्योंकि वो नहीं ना खानी हमने, तो मैं इसको फेंकती नहीं होती, मैं इसका सैंडविच बना देती हूँ, किसी ना किसी रेसिपी में मैं डाल देती होती हूँ, तो ये वेस्ट नहीं जाते। और बस उसके बाद ना ये इस तरह करके मैंने इसके ऊपर ना नमक और काली मिर्च वगैरह नहीं डालनी होती, तो मैं बिल्कुल सिंपल से जो होते हैं ना एग्स वो खाती हूँ, क्योंकि नमक भी जो है ना वो फैट करता है कहीं ना, तो नमक से भी गुरेज करना चाहिए, नमक भी इतना ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। तो इसके बाद फिर चाय मैंने बनाई हुई थी, और चाय जो है ना मैं आजकल पतली बना रही हूँ, गाढ़ी चाय नहीं बना रही, पतली ही पी रही हूँ। मसलन ये कि जितना पानी उतना ही दूध डाल के, क्योंकि दूध से भी जो है ना फैट होता है, तो उसका भी जो है ना मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। पहले मैं दूध गाढ़ा ही इसके अंदर रख रही थी, फिर जब मुझे पता चला ना कि इसके साथ भी होता है तो इसको भी आप इग्नोर करें। तो बस ये एक मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, वो मैं खाऊंगी, और बस ये मेरा नाश्ता था। होपफुली आज का प्यारा सा व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।